चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी डी और ई पर समद्विभाजित भाजित होते हैं। ए डी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर ने कहा एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह से। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैंने माना कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब एग्जामिनर ने कहा बी सी पर एक डी है मेरे पास में, डी पॉइंट है आपका, और एक मेरे पास में क्या है आपका ई पॉइंट है। और इसको ना ये दो तीन बराबर बराबर पार्टों में तोड़ते हैं, यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये पूरा 10 होगा। तो ये मेरे पास में कितनी हो जाएगी आपकी, 10/3 हो जाएगी आपकी साइड, ये भी 10/में आपकी 3 हो जाएगी आपकी, और ये 10/में आपकी 3 हो जाएगी। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूँ तो उसके मिड पॉइंट को मिलेगी, यहाँ से डालूंगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, इस ट्रायंगल को दो बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यानी कि यहाँ से 10/3 है, यहाँ से 10/3 है, तो इसका मतलब 10/3 को अगर मैं आधा करूँगा तो ये मेरे पास में ये वाली साइड जो आ जाएगी मेरे पास में वो आ जाएगी 5 में आपका कितना, आपका 3 आ जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मुझे पता लग गई। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन पता लगी, और मुझे अगर इसकी हाइट किस तरह से पता लग जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और इसको आसानी से निकाल लूंगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 और a। तो √3 मेरे पास में ये है, 2 ये मेरे पास में, साइड कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल 10। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये √3 इंटू में आपका √3 इंटू में आपका 5, ये इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ये इसकी हाइट आ जाएगी। अब मुझे पता है कि भाई ये इस हाइट का स्क्वायर करूंगा प्लस में बेस का स्क्वायर करूंगा, अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास में ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू में आपका 25, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 25, क्योंकि अंडर रूट में है, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस का आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 25 बाहर निकालूंगा तो ये मेरे पास में 9 3 27 और 28 बटे में आपका 9 आ जाएगा, और अंडर रूट करते ही मुझे ए डी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 5 इंटू में 2 अंडर रूट के अंदर आपका 7 में आपका 3 आ जाएगा, यानी कि 10 अंडर रूट में 7/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये निकाला कैसे जरा देखिए, यहाँ पर देखिए इसने मैंने मान ली इस पॉइंट को मान लीजिए ए पी, जो ए पी की जो लेंथ आई थी मेरे पास में वो कितनी आई थी आपकी, आपकी आई थी 5 अंडर रूट में आपका 3, और आपके पास में और डी पी जो मेरे पास में लेंथ है वो कितनी है आपकी 5 में आपका 3। मुझे निकालनी है क्या कि ए डी की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो ये मेरे पास में क्या होगा ए पी का स्क्वायर प्लस में आपका डी पी का स्क्वायर बराबर में क्या होगा ए डी के स्क्वायर के बराबर होगा आपका। तो ए पी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास में, ए पी की वैल्यू है मेरे पास में आपका कितना, आपका 5 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में डी पी की वैल्यू कितनी है 5 में आपका 3 का स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जाके अंडर रूट होगा, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में आपका अंडर रूट में 7 इंटू में कितना था आपका 10 और बाय में 3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।